हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ग्लूकोज, जिसका आज हम इंट्रोडक्शन और प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं। पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन दिया, कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन दिया, कार्बोहाइड्रेट्स कितने टाइप्स के होते हैं वो बताया। आज मैं आपको एक बेसिक कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की पूरी दास्तान बताऊंगा, ग्लूकोज का पूरा स्ट्रक्चर बताऊंगा कि ये स्ट्रक्चर आया कैसे, ग्लूकोज की रिएक्शंस क्या है, ग्लूकोज में क्या क्या होता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगा। सब आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्लूकोज के इंट्रोडक्शन से। ग्लूकोज का इंट्रोडक्शन पहले मैं दे देता हूँ। ग्लूकोज का आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6। मैं आपको ये भी बताऊंगा ये फॉर्मूला आया कैसे, मतलब C6H12O6 ये फॉर्मूला कैसे दिया गया था। साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट्स कर करके इस फॉर्मूले को दिया था और मैं उस एक्सपेरिमेंट्स के कुछ एविडेंस बताऊंगा। मतलब साइंटिस्टों ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे, कुछ ग्लूकोज को लिया, उस पर रिसर्च करी, उसको रिएक्शंस करवाए ग्लूकोज के अलग अलग रिएजेंट्स के साथ, तब जाके उन्हें ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिला। C6H12O6 ऐसे ही नहीं दिया गया था ग्लूकोज को, कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे इसके साथ, कुछ रिएजेंट से इसका रिएक्शन करवाए गए थे, ढेरों सारे रिएक्शन के बाद जाकर इसको ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया था। इसका स्ट्रक्चर भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू द ग्लूकोज। तो पहले क्या है ग्लूकोज, क्या है? इट इज फ्रीली occurred in nature and sorry extremely sorry, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था ग्लूकोज occurs freely in nature as well as in combined form. तो ग्लूकोज जनरली क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है, बेसिक कार्बोहाइड्रेट है, एक मोनोसेकेराइड है। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो बताया था, ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है। ऐसे यूनिट्स जिनको फर्दर हाइड्रोलाइज करने की जरूरत ही नहीं, वो पहले से ही कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज एक शुगर भी है क्योंकि वो स्वीट है टेस्ट में। यहाँ मैं आपको ये बताऊंगा कि ग्लूकोज नेचर में कैसे कैसे पाया जाता है। तो ग्लूकोज पहली बात तो फ्रीली भी अकर कर सकता है और कंबाइंड फॉर्म में भी अकर कर सकता है। मतलब ग्लूकोज क्या है, आपको इस पूरी दुनिया में, इस पूरे नेचर में ग्लूकोज फ्री भी मिल सकता है, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में भी मिल सकता है, या फिर कंबाइंड फॉर्म में भी किसी अदर कार्बोहाइड्रेट के साथ इसका कॉम्बिनेशन हो गया, वो आपको कंबाइंड फॉर्म में भी मिल सकता है ग्लूकोज। जैसे आपने ग्लूकॉन-डी देखा होगा, उसके अंदर भी ग्लूकोज होता है। तो वो क्या होती है, उसकी कंबाइंड फॉर्म। नेचर में अलग अलग तरीके से ग्लूकोज मिलते हैं, फ्री फॉर्म भी हो सकता है, कंबाइंड फॉर्म में हो सकता है। आगे हम चलते हैं। ग्लूकोज अकर्स फ्रीली इन नेचर एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म। इट इज फाउंड इन, अब ये पाया कहा जाता है, इट इज फाउंड इन, एक सेकेंड, इट इज फाउंड इन स्वीट फ्रूट्स एंड हनी। ग्लूकोज क्या है, एक शुगर है, तो वो स्वीट फ्रूट्स, मीठे फलों में पाया जाता है। आप जो भी फल खाते हो, सेब हो गया, गुआवा हो गया, पोमीग्रेनेट हो गया, आपका बनाना हो गया, कोई भी आप फल खाते हो उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट है। सबसे ज्यादा ग्लूकोज ही प्रेजेंट होता है। कोई भी मीठा फल हो गया, भाई सेब है, ये सब मीठे फल होते हैं, इन सब में ग्लूकोज होता है। और हनी, शहद में भी ग्लूकोज पाया जाता है, इन सब में ग्लूकोज पाया जाता है। आज मैं आपको ये बताऊंगा ग्लूकोज पाया कहाँ जाता है, इसका
फिजिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगा और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बताऊंगा, इसका प्रिपरेशन बताऊंगा, ग्लूकोज को प्रिपेयर कैसे किया जाता है, मतलब इसको बनाया कैसे जाता है। ग्लूकोज वैसे तो फ्रीली भी अकर करता है नेचर में, गॉड ने पहले से ही ग्लूकोज पूरी दुनिया में दी, मतलब अलग अलग जगहों पे दुनिया के हर कोने में ग्लूकोज पाया जाता है, हर जगह फैला रखा है ग्लूकोज को, और कंबाइंड फॉर्म में पाया जा सकता है। ये किसमें पाया किसमें जाता है, स्वीट फ्रूट्स में और हनी में, शहद में भी पाया जा सकता है और मीठे फलों में भी पाया जाता है। अच्छा एक और बात, राइप ग्रेप्स जो होते हैं, खट्टे अंगूर, इनके अंदर लार्ज अमाउंट में ग्लूकोज पाया जाता है। जो खट्टे अंगूर होते हैं, राइप ग्रेप्स, उनके अंदर 20% ग्लूकोज पाया जाता है लार्ज अमाउंट पे। जो आपके खट्टे अंगूर होते हैं जिन्हें आप खाते हो, अंगूर खट्टे तो होते ही हैं, जो खट्टे अंगूर होते हैं उनमें 20% ग्लूकोज पाया जाता है। राइप ग्रेप्स जो होते हैं उसमें 20% ग्लूकोज पाया जाता है, और ये लार्ज अमाउंट है, मतलब बहुत ज्यादा, 20% बहुत ज्यादा हो गया। मतलब पूरा आपका एक अंगूर है, उसके अंदर 20% ग्लूकोज है, वो भी खट्टे अंगूर। तो आप समझ सकते हो ग्लूकोज का मतलब, एक आप समझ सकते हो ग्लूकोज हमारी एनर्जी का एक सोर्स है। बिना ग्लूकोज के आप इस पूरे वाइल्ड लाइफ जो मतलब हमारी पूरी दुनिया है उसको मतलब इमेजिन नहीं कर सकते। ग्लूकोज एनर्जी का एक सोर्स है। ये मतलब आप हमें जो एनर्जी मिलती है हमारी बॉडी को, हमारी पूरे मतलब हमारी पूरे वाइल्ड लाइफ को, फ्लोरा फना को, चाहे जितनी स्पीशीज हो गई, सबको ग्लूकोज से ही एनर्जी मिलती है, चाहे वो एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, हम ह्यूमन बींग्स हो गए। ग्लूकोज के बिना हम अपना मतलब एनर्जी का सोर्स ही मतलब इमेजिन तक नहीं कर सकते, बिना उसके कल्पना भी नहीं की जा सकती। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया कि ग्लूकोज अगर फ्रीली इन नेचर एज वेल एज इन कंबाइंड फॉर्म, इट इज फाउंड इन स्वीट फ्रूट्स एंड हनी। ये भी राइप ग्रेप्स कंटेन 20% ऑफ ग्लूकोज लार्ज अमाउंट्स में। एक और बात है, इट इज द मोस्ट अबंडेंट organic substance on this earth. ऑर्गेनिक सब्सटेंस बोल लीजिए, आप कंपाउंड बोल लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ग्लूकोज इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस या कंपाउंड ऑफ दिस अर्थ। इस पूरी धरती पर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये। अबंडेंट, अबंडेंट का मतलब सबसे ज्यादा पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड है पूरी धरती में। मतलब पूरी धरती पे आपको 96-97% ग्लूकोज तो मिल ही जाएगा। ग्लूकोज की भरमार है पूरी दुनिया में, कोई कमी नहीं है ग्लूकोज की, एनर्जी का सोर्स की कोई कमी नहीं है, भरमार भरी हुई है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब इतने तो मेटल्स या नॉन मेटल नहीं निकलते जितना ये निकलता है ग्लूकोज। तो चलिए, इतना मैंने आपको ग्लूकोज का इंट्रोडक्शन दे दिया कि ग्लूकोज असल में है क्या। वैसे तो मैंने बता ही रखा था कि ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, बेसिक कार्बोहाइड्रेट है ये। ग्लूकोज इज अ बेसिक कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट्स में भी होता है। ग्लूकोज क्या है, बेसिक कार्बोहाइड्रेट है जो कि मोनोसेकेराइड है। ये नेचर में फ्री फॉर्म में भी और कंबाइंड में फॉर्म में भी पाया जा सकता है। इट इज फाउंड इन स्वीट फ्रूट्स एंड हनी। ये मीठे फलों और शहद में भी पाया जा सकता है। जो खट्टे अंगूर है, राइप ग्रेप्स, उनमें 20% ग्लूकोज भरा होता है, लार्ज अमाउंट होता है, ये मतलब बड़ा अमाउंट भरा जाता है 20%। इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ दिस अर्थ। सबसे ज्यादा अबंडेंट सब्सटेंस है पूरी धरती पर। ऑर्गेनिक, भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, कार्बोहाइड्रेट है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों है, कार्बन हाइड्रोजन भी है, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस तो है। चलिए अब हम चलते हैं ग्लूकोज की प्रिपरेशन पे कि बनाया कैसे जाता है ये। मतलब लैब्स में वैसे तो नेचुरली प्लांट्स बनाते हैं ग्लूकोज को फोटोसिंथेसिस से, बट लैब्स में इसे बनाने का क्या तरीका है वो भी हम सीखेंगे। चलिए हम चलते हैं प्रिपरेशन में।
सो लेट्स गो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज कि हम ग्लूकोज को लैब्स में कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो पहला तरीका है फ्रॉम सुक्रोज। अच्छा, सुक्रोज का एक और नाम दिया जाता है केन शुगर। तो पहला हम तरीका देखेंगे सुक्रोज से, इस सुक्रोज से हम ग्लूकोज को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अच्छा, ग्लूकोज का एक और नाम दिया जाता है, ग्लूकोज का ग्रेप शुगर भी कहा जाता है ग्लूकोज को। अभी जो मैंने आपको पॉइंट बताया था कि राइप ग्रेप्स जो मतलब खट्टे अंगूर होते हैं उसमें 20% ग्लूकोज होता है, मतलब जो राइप ग्रेप्स होते हैं उनमें 20% ग्लूकोज की मात्रा होती है, इसीलिए ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जो मतलब अंगूर होता है, अंगूर में 20% की मात्रा होती है ग्लूकोज की, जो कि बहुत अच्छी खासी ज्यादा मानी जाती है, इसलिए ग्लूकोज को ग्रेप शुगर भी नाम दिया गया, इसलिए इसका नाम ग्रेप शुगर पड़ा ग्लूकोज का। खैर, ये तो एक लिटिल इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको दे दी, तो ये कभी कभी काम आ सकता है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है ग्रेप शुगर में अगर ये करें तो क्या होगा, क्योंकि ग्लूकोज के कई नाम होते हैं, मैं भी आपको आगे बताऊंगा। खैर, पहले हम प्रिपरेशन पे चलते हैं। तो पहला तरीका है फ्रॉम सुक्रोज। इस तरीके में क्या होता है, हम क्या करते हैं, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। अगर आपको याद हो, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर डाइसैकेराइड्स, जिसको हाइड्रोलाइज करने पर दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स निकले। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, इसलिए इसका फॉर्मूला ये है C12H22O11। अगर हम सुक्रोज को बॉइल करें, गर्म करें सुक्रोज को इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट H2SO4, अगर हम सुक्रोज को डाइल्यूट HCl या H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करें, मतलब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हम उसे गर्म करें, वो भी अल्कोहलिक सॉल्यूशन में। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसका मतलब क्या है। अगर हम सुक्रोज को इसमें हीट करें, डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 में एक अल्कोहलिक सॉल्यूशन के अंदर हम इसको हीट करें, तो फिर हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं इक्वल अमाउंट्स में। ये हो गया ग्लूकोज और ये हो गया फ्रक्टोज, दोनों में इक्वल अमाउंट मिलता है, 50% ये 50% ये। तो ये हो गई पहली कहानी कि अगर हम सुक्रोज को डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 में की प्रेजेंस में हीट करें, वो भी अल्कोहलिक सॉल्यूशन के अंदर, तो फिर हमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का मिलेगा, एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का मिलेगा, वो इक्वल अमाउंट्स पे। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज का। फर्क इतना होता है, ग्लूकोज में अल्डिहाइडिक ग्रुप है, फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप है। ग्लूकोज एक अल्डोहेक्सोज है और फ्रक्टोज एक कीटोहेक्सोज है। अगर आपको ये वर्ड्स नहीं समझ में आ रहे तो आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, वहां पे मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि अल्डोहेक्सोज और कीटोहेक्सोज क्या होता है। ठीक है, अच्छा, इसको मैं अगर ऐसे कहूं अल्कोहलिक सॉल्यूशन में, तो मान लीजिए मेरे पास एक बॉइलिंग ट्यूब है, ऐसे मैं कुछ बॉइलिंग ट्यूब बना देता हूं। बॉइलिंग ट्यूब केमिस्ट्री लैब्स के अंदर आपने देखे होंगे, बॉइलिंग ट्यूब रखी रहती है 100 ml 200 ml, जिसपे लिखा रहता है। ये मान लीजिए एक बॉइलिंग ट्यूब है मेरे पास, और इसके अंदर मैंने कोई अल्कोहल का एक सोल्यूशन बना के रखा हुआ है। मान लीजिए इसके अंदर अल्कोहलिक सोल्यूशन है, अल्कोहल मतलब OH ग्रुप, आपको पता होगा अल्कोहलिक सोल्यूशन। हमने ग्लूकोज डायरेक्टली नहीं प्रिपेयर किया, पहले हमने क्या किया, एक बॉइलिंग ट्यूब ली, उसमें अल्कोहल या एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया। उसके अलग मेथड्स होते हैं, अगर आपने केमिस्ट्री डीप में पढ़ी हो तो आपको पता होगा अल्कोहल के सोल्यूशन माना गया, कई तरीके होता है अल्कोहलिक सोल्यूशन में। तो पहले हमने क्या किया, एक बॉइलिंग ट्यूब ली, उसमें अल्कोहल का एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया कुछ स्टेप से। उसके बाद हमने क्या किया, उसमें सुक्रोज डाल दी,
C12H22O11। हमने क्या किया, इस बॉइलिंग ट्यूब के अंदर सुक्रोज डाल दी और वो डाइल्यूट और थोड़ा सा डाइल्यूट HCl या H2SO4 मिला दिया हमारे ड्रॉपर से जो हम डालते हैं। हमने क्या किया, HCl या H2SO4 की बोतल उठाई, उसमें से जो मतलब हमारी बीकर था उसमें से थोड़ा सा ड्रॉपर से निकाला और इसके अंदर डाल दिया और इसमें फिर क्या किया, ट्राइपॉड स्टैंड पे खड़ा कर दिया। ट्राइपॉड स्टैंड में कुछ ऐसे बना देता हूँ। ऐसे हमने ट्राइपॉड स्टैंड पे इसे खड़ा करके गर्म कर दिया। ऐसे कुछ ऐसा, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है लेकिन लेट इट बी। तो ऐसे होता है कि हम क्या करते हैं, बॉइलिंग ट्यूब लेते हैं। जनरली बॉइलिंग ट्यूब में क्या है, क्योंकि ये मतलब थोड़ा मतलब ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है ना, तो फिर गर्म हो जाती है इसलिए। और बॉइलिंग ट्यूब में जरा खतरा नहीं रहता कि सरफेस एरिया ज्यादा होता है। खैर एनीवेज, बॉइलिंग ट्यूब में क्या करते हैं, हम अल्कोहल का एक सोल्यूशन पहले प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद उसमें सुक्रोज मिला देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें डाइल्यूट HCl या H2SO4 कुछ भी आप यूज कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा इसमें मिक्स करते हैं, इसे ट्राइपॉड स्टैंड पे रखते हैं और गर्म करते हैं। और इसके गर्म होते ही थोड़ी देर बाद हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाते हैं इक्वल अमाउंट में। मतलब हमें दोनों ही मिलते हैं उस टेस्ट ट्यूब के अंदर या फिर उस बीकर के अंदर जिसमें आपने मिला दिया। वैसे तो टेस्ट ट्यूब के अंदर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, पतली टेस्ट ट्यूब, बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब भी होती है। तो बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब्स के अंदर क्या आता है, जनरली तो ये तो एक बॉइलिंग ग्लास हो गया। एक्चुअली मैंने आपको गलत बोल दिया था, बॉइलिंग ट्यूब भी होती है, बॉइलिंग ग्लास भी होता है। जैसे आपने देखा होगा केमिस्ट्री लैब्स के अंदर एक ग्लास ऐसा लगा रहता है, बॉइलिंग ग्लास, जिसमें आप पानी डालते हो, फिर उसके बाद उससे ऐसे करते हो, साफ करते हो ड्रॉपर को। एक्चुअली मैं बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब की शायद आपको लग रहा होगा बात कर रहा हूँ, बट नहीं, मैं ग्लास की बात करता हूँ, जो ग्लास होता है। वैसे तो ये एक्सपेरिमेंट बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब में किया जाता है, ठीक है। ये हमारी टेस्ट ट्यूब जो होती है, इसका थोड़ा सा सरफेस एरिया, सॉरी, इसमें सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, मतलब ये जो होता है। तो इसके गर्म करने के बाद हमें ग्लूकोज भी मिलता है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर, फ्रक्टोज भी मिलता है, वो भी इक्वल अमाउंट में, 50% ये 50% ये, ऐसा पाया गया, ठीक है। तो ये तो पहला प्रिपरेशन हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये, अगर हम इस टेस्ट ट्यूब को कूल करने के लिए रखते हैं, मतलब इसे कूल कर दें, इसका टेस्ट ट्यूब को बाहर से पानी डाल के थोड़ा सा इसका टेम्परेचर डाउन कर दें, इसका क्या करें हम, टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन कर दें। टेम्परेचर डाउन हो गया क्योंकि अभी इसका टेम्परेचर अप है, हाई टेम्परेचर है, क्योंकि हमने इसे बॉइल किया तो टेम्परेचर हाई हो गया। अब हम इसका टेम्परेचर थोड़ा सा लो कर दें, इसको कूल करें। तो कूलिंग पे क्या होगा, ऑन कूलिंग ग्लूकोज क्रिस्टलाइजेज आउट। इसका टेम्परेचर लो करने पे क्या होगा, ग्लूकोज अलग हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेस आउट का मतलब अलग हो जाएगा, उसके क्रिस्टल अलग हो जाएंगे फ्रक्टोज से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है वो बहुत कम सॉल्युबल होता है अल्कोहल में। अब आपको मैंने बताया ये कि हम इस पर अल्कोहलिक सोल्यूशन में गर्म करते हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ग्लूकोज में, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो शुगर्स होते हैं वो जनरली लेस सॉल्युबल होते हैं, स्प्रैंगली सॉल्युबल होता है अल्कोहल में। तो ग्लूकोज क्या है, वाटर में तो बहुत अच्छा सॉल्युबल है, लेकिन अल्कोहल में उतना सॉल्युबल नहीं है। तो इसलिए ग्लूकोज अलग हो जाता है फ्रक्टोज से, ग्लूकोज अलग हो जाता है, हम दोनों टेस्ट ट्यूब्स में अलग कर लेते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज साथ में बने, उनको अलग कैसे करें, तो बस आप उसका टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर डाउन कर दो, ग्लूकोज अलग हो जाएगा। सिंपल तरीका है। अब हम चलते हैं दूसरे मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। ये तो हो गया सुक्रोज पे। लेट्स गेट अप टू द सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। So what is the second method? Second is from starch. दो तरीके मैंने कहा था, मैं आपको बताऊंगा।
ये दूसरा तरीका है स्टार्च से कैसे बनाएं। स्टार्च का फॉर्मूला ये होता है, ये होता है स्टार्च का फॉर्मूला C6H10O5। असल में क्या होता है, स्टार्च बहुत मतलब बड़ा मॉलिक्यूल होता है, आपको शायद पता नहीं होगा। ग्लूकोज एक मोनोमर है स्टार्च का। मोनोमर का मतलब होता है एक सिंगल यूनिट, मोनोमर का मतलब एक सिंगल यूनिट। तो स्टार्च में क्या होता है, ग्लूकोज के हजारों मॉलिक्यूल होते हैं, 100,000 10,000 मॉलिक्यूल। अब इतनी आप यहाँ पे कहाँ मतलब गिनती लिख पाएंगे, तो इसलिए हम इसको एक एन लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं C6H10O5, क्योंकि इसके अंदर ढेरों मॉलिक्यूल होते हैं ग्लूकोज के, इसलिए हम इसे एन लेटर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वी रिप्रेजेंट दिस फॉर्मूला बाय एन। और यही स्टार्च और सेलुलोज दोनों का ही फॉर्मूला होता है, मतलब सेलुलोज का भी यही है, स्टार्च का भी, क्योंकि स्टार्च और सेलुलोज दोनों ही बहुत ही मतलब दोनों के ही अंदर ग्लूकोज के ढेरों मोनोमर होते हैं। ग्लूकोज के कई सारे मॉलिक्यूल से बना होता है स्टार्च और सेलुलोज। तो हम चलते हैं स्टार्च से कैसे प्रिपरेशन करते हैं। तो स्टार्च को अगर हम स्टार्च को डाइल्यूट H2SO4 से इसका हाइड्रोलाइसिस करवा लें, हम क्या करें, स्टार्च को डाइल्यूट H2SO4 में डालकर इसका हाइड्रोलाइसिस करवा लें। यहाँ पे कुछ ऐसे भी लिखा जाता है, कुछ बुक्स में आपको ऐसा भी लिखा मिलेगा, ऐसे प्लस H2O H प्लस, कुछ ऐसा भी लिखा मिलेगा। तो वो जनरली हाइड्रोलिसिस की बात होती है, ठीक है। जनरली लिखा होता है कि स्टार्च में हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं डाइल्यूट H2SO4 से और हमें ग्लूकोज मिलता है, लेकिन मैं यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आसान पड़ेगा, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, स्टार्च का कराते हैं हाइड्रोलिसिस डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। यहाँ हम ये रिजेंट लेते हैं अंडर अ टेम्परेचर, इसमें भी एक फिक्स टेम्परेचर लेते हैं हम 373 केल्विन। एक फिक्स टेम्परेचर लिया जाता है 373 केल्विन, और अंडर अ प्रेशर 2-3 एटॉमिक प्रेशर लेते हैं हम, मतलब 2 से 3 का एटॉमिक प्रेशर होता है। इतना हम टेम्परेचर लेते हैं, एक फिक्स टेम्परेचर, और एक 2 से 3 एटॉमिक प्रेशर लेते हैं। इतना प्रेशर मतलब 2 से 3 एटीएम का प्रेशर होता है। अगर हम इसे ऐसे हाइड्रोलिसिस करवाएं तो हमें मिलता है ग्लूकोज ऐसे कुछ NC6H12O6। सॉरी, मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या करते हैं। मैं इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक जार है, जहां मैंने एक जार बनाया, इसके अंदर मेरे पास स्टार्च रखा हुआ है। इस जार के अंदर मैंने क्या किया, इसके अंदर डाइल्यूट H2SO4 मिक्स कर दिया, डाइल्यूट H2SO4 मिक्स कर दिया, और इसको कर दिया हीट किया। टेम्परेचर कितना रखा, 393 केल्विन, और प्रेशर कितना रखा, 2 से 3 एटीएम का प्रेशर। तो क्या होगा, इससे क्या होगा, हमें ग्लूकोज मिल जाएगा। मतलब स्टार्च को क्या किया, डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हीट कर दिया एक फिक्स टेम्परेचर पे और एक 2 से 3 एटीएम प्रेशर पे, तो हमें ग्लूकोज मिल गया। अब यहाँ n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स। अब वो चाहे कितने भी n की वैल्यू हो, वो चाहे कितने भी मोल्स मिले, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे अगर वह 1 वैल्यू हो तो 1 मोल मिलेगा, 2 होंगे तो 2 मोल, 3 होंगे तो 3 मोल, वो तो जितने ही मिल सकते हैं। स्टार्च में तो ढेरों होते हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। तो ये हो गया प्रिपरेशन का मेथड। हमने क्या किया, ग्लूकोज का इंट्रोडक्शन भी देख लिया और प्रिपरेशन भी देख लिया। अब हम चलते हैं ग्लूकोज की फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। फिजिकल प्रॉपर्टीज,